सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रीडिंग सेशन का शुरुआत इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ करते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल का एक वर्ड है डिसमेंबर। अब ये वर्ड आपके नज़र के सामने आते ही आपका दिमाग किसी और डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। और किस डायरेक्शन में जा रहा होगा ये आप शायद नहीं समझते होंगे, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, मेंबर शब्द को आप लोग जानते हैं। मेंबर मतलब होता है सदस्य, और इसमें लगा क्या है, डिस, है ना। तो डिस जिस वर्ड में लगता है तो उसका उल्टा मीनिंग देता है ना, निगेटिव मीनिंग देता है। अब देखिए, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है, ठीक है ना। और इसमें आप लगा दीजिएगा डिस, तो डिसऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। तो इसी डायरेक्शन में आपका दिमाग जा रहा होगा कि मेंबर लगा हुआ है और इसमें डिस लग गया है, तो मेंबर का उल्टा अर्थ वाला वर्ड है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा बात आपके मन में आ रहा है तो आप अपने पापी मन को समझाइए, ठीक है ना। और इस वर्ड का जो सही अर्थ है वो समझिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, डिसमेंबर दो अर्थ देते हैं। एक अर्थ होता है डेड बॉडी को, चाहे वह मनुष्य का हो या फिर जानवर का हो, उसे मतलब कि टुकड़ों टुकड़ों में काट देना, चीर देना, ठीक है ना। और पोस्टमार्टम के समय तो ऐसा किया ही जाता है, डिसमेंबर किया ही जाता है डेड बॉडी का, है ना। तो एक अर्थ तो ये हो गया। और दूसरा अर्थ होता है किसी देश को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे मतलब कि पार्ट्स में बांट देना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रन ओवर, इसका मतलब होता है कुचल देना। और ट्रैम्पल, इसका भी मतलब होता है कुचल देना। तो अब आप लोग फेरा में पड़ गए, दोनों का अर्थ है कुचल देना। तो अर्थ तो है कुचल देना, लेकिन थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, तो दोस्तों, रन ओवर गाड़ी से कुचलने के लिए प्रयोग किया जाता है और ट्रैम्पल पैर से कुचलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हार्डन, इसका मतलब होता है कठोर बनाना, ठीक है। देखते हैं ना, बच्चा लोग कितना भोला भाला रहता है और घर में उसको कठोर बना दिया जाता है, कह करके कि इससे बात मत करना, उससे बात मत करना, ठीक है। और ऐसा किया जाना भी ज़रूरी होता है, कारण कि बच्चा को जब तक कठोर नहीं बनाया जाएगा तो वो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भोला भाला रहेगा तो दुनिया वाला उसको जीने देगा, नहीं जीने देगा, है ना। इसलिए कठोर बनाया जाना भी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद है गैलोज। गैलोज का मतलब होता है फांसी का तख्ता, ठीक है ना। और किसी को भी जिसको फांसी दिया जाना हो, कोई अपराधी वगैरह हो, तो कहाँ दिया जाता है, गैलोज पे ही तो दिया जाता है, फांसी के तख्ता पे ही तो दिया जाता है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। कंसाइंस, इसका मतलब होता है जमीर, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आजकल हो गए हैं जिनका ज़मीर समझो कि ख़त्म हो चुका है, ज़मीर मर चुका है। वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, खाली फालतू का काम सब करते रहता है। तो ऐसे में काम चलेगा बाबू लोग, पढ़ाई लिखाई करो मन लगा करके, तब तो रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तब तो आपका साथ ही साथ आपके परिवार का सपना पूरा होगा, आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए, कंसाइंस मतलब होता है ज़मीर, ज़मीर को ज़िंदा रखिए। उसके बाद है पासरबाई, इसका मतलब होता है राहगीर, मुसाफिर, ठीक है। और यहाँ पर ग्रामर का पॉइंट समझिए दोस्तों। नाउन का मतलब कि प्लूरल बनाया जाता है ना। कारण कि एक की जब बात होती है तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक की बात होती है तो प्लूरल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड है पासर बाई, इसका अर्थ होगा राहगीर, मुसाफिर। और जब एक से अधिक राह मतलब कि राहगीर का बात हो, मतलब राहगीरों का बात हो, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, तो हमको प्लूरल बनाना होगा। तो पासर बाई का प्लूरल आप कैसे बनाइएगा, आप अगर एस लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगाएंगे, बाई के बाद लगाना चाहेंगे या पासर के बाद लगाना चाहेंगे, चलिए बताइए। तो दोस्तों, पासर बाई का प्लूरल आपको कैसे बनेगा, तो पासर के बाद एस लगाना होगा, है ना।
पासर्स बाई होगा प्लूरल पासर बाई का, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को शायद आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और अगर उन रूल्स को नहीं जानते होंगे तो फिर एग्ज़ाम में मतलब कि फंस जाइएगा, ठीक है। आप मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल पर कमांड कीजिए, कारण कि उससे फिर इन द ब्लैंक्स के या फिर कॉमन कॉमन एरर के बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब कि आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। हार्टलेस, इसका मतलब होता है बेरहम, निर्दयी। उसके बाद है ग्रेविटी, इसका अर्थ होता है गंभीरता। ग्रेव मतलब होता है गंभीर और ग्रेव से ही ग्रेविटी बना है। आगे है डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा, गरिमा, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है, ठीक है। और मज़ेदार है और साथ ही साथ गंभीर होने वाला भी है। मज़ेदार इसलिए है कि इसमें हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं, और मतलब कि ये समझो कि मानवता पर एक समझो कि प्रश्न है इस आर्टिकल में। चलिए क्या करा, अ फ्यू मंथ्स अगो मतलब कि कुछ महीनों पहले, आई सॉ मैंने देखा, द डिसमेम्बर्ड बॉडी ऑफ अ बेगर मतलब कि एक भिखारी के टुकड़े टुकड़े किए हुए डेड बॉडी को, है ना, एट द महिम रेलवे स्टेशन इन मुंबई मतलब मुंबई के महिम रेलवे स्टेशन पर, ठीक है बात। बहुत ही आसान सेंटेंस था, सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, ही हैड बीन रन ओवर बाई अ ट्रेन, तो वह कुचल दिया गया हुआ था एक ट्रेन के द्वारा, ठीक है। ये जो सेंटेंस है पैसिव में है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ यह किस टेंस का पैसिव है, तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, ठीक है ना। हर टेंस में हम लोग पैसिव पढ़ते हैं और एक्टिव पढ़ते हैं, है ना। वॉइस हम लोग हर टेंस में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, और मतलब कि पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस सब में होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए आप लोग समझदार हैं, सब बात आराम से समझते होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या करा, अरे यार रुक जाओ, क्या करा, सीइंग एन ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब भी होता है पदाधिकारी, और ऑफिसर मतलब भी होता है पदाधिकारी, ठीक है। चलिए फ्रॉम द रेलवेज, तो क्या कह रहा है, ऑफिशियल फ्रॉम द रेलवे मतलब कि रेलवे का पदाधिकारी, गैदर मतलब इकट्ठा करना, लिम्स, लिम्स मतलब क्या होता है, आर्म्स और लेग्स, ये सबको लिम्स बोला जाता है ना। फ्रॉम द ट्रैक्स एंड पुट देम इन अ बैग, सॉरी इन अ बिग प्लास्टिक बैग, अ स्मॉल गर्ल वाज क्राइंग हिस्टेरिकली, है ना, बेलगाम तरीके से, इवन एज हर पेरेंट्स सीम्ड टू बी नन साइलेंटली, नन साइलेंटली मतलब होता है, देखिए इसका हिंदी हम लोग करेंगे फिर से पूरा सेंटेंस का। नन साइलेंटली मतलब क्या होता है, मतलब बेफिक्री से, है ना, एंजॉइंग आइसक्रीम। अब चलिए बारी आ गया है, समय तो आ गया है हिंदी करने का। तो क्या करा, एक मतलब कि रेलवेज के ऑफिशियल को देख करके इकट्ठा करते हुए उस डेड बॉडी के लिम्स को ट्रैक्स से, और और उन लिम्स को मतलब कि उस लिम्स को रखते हुए एक बड़े प्लास्टिक बैग में एक छोटी लड़की चिल्ला रही थी बेलगाम तरीके से, है ना। इवन एज, उस समय, है ना, इवन एज मतलब होता है जो एक बात होता है उसी समय दूसरा घट मतलब चीज़ भी होता है, इसीलिए हम लोग इवन एज का प्रयोग करते हैं, मतलब उसी समय हर पेरेंट्स मतलब उसके माँ बाप, सिम्ड, सिम मतलब होता है मालूम पड़ना, तो मालूम पड़े, टू बी नॉन साइलेंटली एंजॉइंग मतलब कि बेफिक्री से एंजॉय करते हुए आइसक्रीम, ठीक है बात। आई क्या कर रहा है, इट वॉज ऑल्सो बिजनेस एज यूजल फॉर मोस्ट ऑफ द अदर पीपल प्रेजेंट देयर। अब देखिए बिजनेस का अर्थ यहाँ पर होगा घटना। अब यही तो बात है भैया, इंग्लिश में आप लोग जो वर्ड का मीनिंग मतलब कि लगाते रहते हैं, कभी कभी वो मीनिंग नहीं रहता है। आप लोग किसी वर्ड का एक दो मीनिंग ही जानते हैं, बहुत सारा मीनिंग होता है ना। तो बिजनेस का अर्थ यहाँ पर घटना है, ठीक है ना।
एज यूजुअल मतलब सामान्य हमेशा की तरह का, और बिजनेस एज यूजुअल मतलब यही कि सामान्य घटना की बात हो रही जो हमेशा चलता रहेगा, चलता रहता है, चलता है, यही है ना, चलता था वही बात है। तो क्या करा है कि इट वाज आल्सो बिजनेस एज यूजुअल, मतलब कैसा घटना था, तो हमेशा चलने वाला घटना था। फॉर मोस्ट ऑफ द अदर पीपल प्रेजेंट देर, वहाँ पर उपस्थित अधिकांश लोग, अन्य लोगों के लिए, ठीक है ना, सिर्फ इस आदमी इन लोगों के लिए नहीं, इनके जो पेरेंट्स है बच्चा के, है ना, आ, उनके लिए ही नहीं, बाकी दूसरे लोगों के लिए भी, मतलब कि हमेशा की तरह का ये घटना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा। क्या करा है, वाई डू मोस्ट ऑफ अस रिमेन अनपर्टर्ब्ड। अनपर्टर्ब्ड मतलब क्या होगा, मतलब कि अविचलित, है ना, परटर्ब मतलब क्या होगा, विचलित। तो क्या कह रहा है, और इसका उल्टा हो गया अनपर्टर्ब्ड, कह रहा है कि वाई सॉरी वाई डू मोस्ट ऑफ अस रिमेन अनपर्टर्ब्ड बाय डेथ एंड द लॉस ऑफ लाइफ, मतलब कि अ, हम में से अधिकांश क्यों, मतलब कि अविचलित रहते हैं अ, मौत और मतलब कि जीवन की क्षति से, है ना, मतलब इस तरह के से लोग चले जा रहे हैं, मौत इस तरह का होता है, उससे हम लोग अविचलित क्यों रहते हैं, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो जायज़ है, थोड़ा बहुत तो विचलित होना चाहिए, देख करके सीन तो दर्दनाक होता है, लेकिन फिर भी लोग आजकल विचलित नहीं हो रहे हैं। तो क्या करा है, डैड गर्ल वाज क्राइंग, वह लड़की चिल्ला रही थी, बिकॉज क्योंकि सी हैड नॉट बिकम हार्डेंड, कि वह मतलब कि कठोर नहीं हुई थी, लाइक एडल्ट यानी कि वयस्कों की तरह, एवरी डे हर दिन, सेवरल पीपल इन मुंबई आर रन ओवर बाय सब अर्बन ट्रेन्स। सब अर्बन ट्रेन्स का मतलब यहाँ पर होगा लोकल ट्रेन्स, है ना, मुंबई के लोकल ट्रेन्स के बारे में तो अधिकांश लोग जानते हैं, है ना, क्या मतलब भीड़ होता है उसमें, लोग जान की बाई तक लगा करके उसमें चढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हर दिन अनेक लोग मुंबई में कुचल दिए जाते हैं सब अर्बन ट्रेन्स के द्वारा, है ना। देखिए सब अर्बन मतलब क्या होता है, मतलब सब अर्ब से सब अर्बन बना है, तो सब अर्बन एरिया जो होता है, सब अर्बन का मतलब हुआ कि बाहरी जो इलाका होता है मुख्य शहर से, उससे संबंधित, है ना, सब अर्ब से सब अर्बन बना है। तो सब अर्बन ट्रेन्स का काम क्या है कि बाहर से, मतलब कि जो एकदम किनारे किनारे पर एरिया जो है मुंबई शहर का, बाहर का इलाका सब जो है मुंबई का, वहाँ से एकदम जो मेन मुंबई है, मेन जो मतलब कि समझो कि डिप, जहाँ पर मतलब कि काम काज सब होता है, वहाँ पर मतलब कि लाता है और ले जाता है ट्रेन, वही जो है लोकल ट्रेन्स है, उसी के बारे में बात है। देखो ज़्यादा घुमा फिरा दी हम बात को, उतना घुमाना नहीं चाहिए था, नहीं तो फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुँच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, पासर्स बाई, अब यहाँ पर एक गलती किया है न्यूज़पेपर वाले ने, पासर्स बाई तो ठीक प्लुरल बनाया, लेकिन बीच में हाइफन नहीं दिया है, और बीच में हाइफन होता है, ये हाइफिनेटेड वर्ड होता है पासर बाई। तो क्या करा है, पासर्स बाई हार्डली फील फॉर देम। अब देखिए फील फॉर का मतलब क्या होगा, मतलब कि करुणा व्यक्त करना, मतलब कि हमदर्दी दिखाना, हमदर्दी महसूस करना, यही होगा, है ना। तो कह रहा है कि पासर्स बाई जो है मतलब राहगीर लोग मुश्किल से क्या करते हैं, तो हमदर्दी दिखाते हैं उनके लिए, एंड नो सच स्पेक्टिकल, और उस तरह के कोई तमाशा भी नहीं होते हैं, है ना। हाउएवर हालांकि, हाउएवर मतलब कितना भी ब्लडी मतलब खूनी, और वायलेंट मतलब हिंसक, इट में भी मतलब हो, ठीक है, लोग चलते बनते हैं। लिप्स एनी स्कार ऑन देयर कंसाइंस, मतलब कि ये सब जो है उनके ज़मीर पर कोई दाग नहीं छोड़ता, उनके ज़मीर को थोड़ा भी झटका नहीं लगता है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, इट इज सॉरी इज इट अ हार्श, अरे यार क्या लिखा हुआ है, इज इट, हाँ इज इट ही तो है। इज इट अ हार्श अर्बन रियलिटी, क्या यह मतलब कि कड़वा शहरी हकीकत है, असलियत है, और द बिनम्बिंग ऑफ आवर कलेक्टिव कंसाइंस, या फिर जो है शून्य कर देने वाला जो हमारे कलेक्टिव साइंस कंसाइंस है, मतलब हमारे सामूहिक मतलब कि कंसाइंस जमीर जो है उसको शून्य कर देने वाला चीज़ है ये, यही बात है। कहीं कहीं पर बात बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, चलिए सीधा करना हम लोग का फर्ज है। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, वी हैव मोर और लेस का मतलब अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, हम लोग करीब करीब, बी कॉम
अब हैव यहाँ पर, बीकॉम यहाँ पर देखो V3 है ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस हुआ। वी हैव मोर और लेस बिकम ड्रेन्ड। ड्रेन मतलब क्या हो गया, सूखा हुआ है ना। ड्रेन मतलब सुखाना होता है, मतलब देखते हैं ना, ड्रेन किया जाता है तो वहाँ से पानी निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पर सुखाने की बात है। तो क्या कर रहा है, हम लोग करीब करीब सूख चुके हैं ऑफ इमोशंस, यानी कि भावनाओं से, फीलिंग से, अनुभूतियों से, एंड रिस्पॉन्सेज, और रिस्पॉन्स वगैरह नाम का चीज़ हम लोगों में नहीं रह गया है, समझो कि एकदम खत्म आदमी हो गया है। आई क्या कर रहा है, डेथ इज एन एपिसोड वर्थ फॉरगेटिंग फॉर द वास्ट मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब क्या होता है, बहुमत होता है, मतलब अधिकांश लोगों की बात हो रही है। तो कह रहा है कि अधिकांश लोगों के लिए मौत क्या है, तो भुला दिए जाने लायक घटना है ना। एपिसोड मतलब घटना, और वर्थ मतलब लायक, और फॉरगेट से फॉरगेटिंग बन गया है। आई क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट इवन अबाउट स्टैटिस्टिक्स, और कह रहा है कि यह आंकड़ों के मतलब कि से भी इसका कुछ लेना देना नहीं, क्या मर रहा है नहीं मर रहा है, ये सब का भी कोई गिनती वगैरह का चीज़ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स से भी इसका कुछ समझो कि संबंध नहीं, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, इट्स एन इंसिडेंट एज कैजुअल एज स्मोकिंग अ सिगरेट एंड थ्रोइंग द बट। देखिए बट जो होता है, सिगरेट का जो लास्ट वाला पार्ट जो होता है, जिसको लोग पीते नहीं फेंक देते हैं, उसको ही बट कहा जाता है। विदाउट इवन बोदरिंग, बॉदर मतलब होता है कष्ट उठाना, परेशान होना। एक्सटिंग्विश मतलब होता है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। तो क्या करा, बात समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। क्या करा है, इट्स एन इंसिडेंट, यह घटना है, एज कैजुअल एज स्मोकिंग अ सिगरेट, मतलब कि सिगरेट फूकने जैसा ही कैजुअल है ना। एंड थ्रोइंग, और उसके फेंकने, सिगरेट फूक करके और फेंकने, और जो उसका बट होता है उसके फेंकने के जितना ही कैजुअल है। विदाउट इवन बोदरिंग, बिना कष्ट उठाए उसको बुझाने का। कैसे, तो उसको कुचल करके पैर के नीचे, है ना। तो यही बात है। आगे क्या करा, वी हैव इनफ टाइम ऑन हैंड। ऑन हैंड मतलब उपलब्ध होना, तो हमारे पास पर्याप्त समय है। टू एजिटेट यानी कि आंदोलन करने का, एंड प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध करने का। फॉर इश्यूज मतलब उन मुद्दों के लिए डेट आर ऑफ हार्डली एनी रिलेवेंस टू अस, जिसका हम लोगों से शायद ही कोई सरोकार हो, है ना। चलिए आगे क्या कर रहा है, बट वी हैव नो टाइम, लेकिन हमारे कहने का सेंस ये है ऊपर वाले सेंटेंस का, यहाँ तक जो हम लोग फिनिश किए हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ से हम लोगों का सरोकार नहीं रहता है, उसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहते हैं, है ना, और विरोध करते रहते हैं, ठीक है। और कह रहा है बट वी हैव नो टाइम, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। फॉर फेलो ह्यूमन बींग्स मतलब कि इंसानों के लिए, हम जैसे मतलब अपने जैसे इंसानों के लिए, टू स्टॉप मतलब रुक कर, रुकने के लिए, एंड से हेलो टू देम मतलब उनसे हेलो कहने के लिए, मतलब रुक करके उनसे हेलो कहने का समय नहीं है। ये तो सच्चाई लग रहा है, आप लोगों को भी लग ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा, वी सीम टू हैव डिह्यूमनाइज्ड आवर सेल्व्स। डिह्यूमनाइज मतलब क्या होगा, मानव वाला गुण खत्म करना, है ना, अमानव बनना, है ना। अमानव कहना सही रहेगा, चलो समझ रहे हैं। ह्यूमैनाइज करने मतलब क्या होगा, मानव बनाना। और डिह्यूमैनाइज मतलब कि समझो कि मानव से उल्टा वाला, जितना ही मानव में गुण होना चाहिए सब खत्म करना, यही सेंस है। कह रहा है कि वी सीम टू हैव मतलब मालूम पड़ता है कि हम लोग डिह्यूमनाइज हो गए हैं, कर दिए खुद को, है ना। एंड क्लोज्ड ऑल डोर्स, और सारे दरवाजे बंद कर दिए, एंड विंडोज खिड़कियाँ भी बंद कर दिए हैं। थ्रू विच जिससे होकर इमोशंस यानी भावनाएं, कंपैशन यानी करुणा, एंड पैथोस कैन एंटर, और पैथोस क्या हो सके, तो एंटर हो सके, प्रवेश हो सके, ठीक है बात। अब चलिए आगे क्या करा है, वेन धनंजय चटर्जी वॉज बींग लेड टू द गैलोज इन द वी आवर्स ऑफ ऑगस्ट 14 2024 एट अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता। पूरा पढ़ ही जाता, फिर हिंदी करेंगे। सम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ साइलेंट कैंडल लाइट प्रोटेस्ट रैली आउटसाइड द प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है कैद खाना, जेल, ठीक है। बहुत ही आसान सेंटेंस है, समझ जाइएगा। क्या करें, जब धनंजय चटर्जी को ले जाया जा रहा था फांसी के तख्ते पर, सुबह सवेरे मतलब सवेरे बहुत जल्दी, वी आवर्स मतलब क्या होता है,
मतलब मिडनाइट के तुरंत बाद का जो समय होता है वो उसे वी आवर कहा जाता है। मतलब कि समझो कि भोर आप कह सकते हो, जब सवेरा एकदम सवेरे में बहुत मॉर्निंग में बहुत मतलब पहले बहुत मॉर्निंग में, यही सेंस है। 14 अगस्त की बात है, 2004 का बात है। और जगह दे दिया अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता, सब कुछ क्लियर है। तो कुछ जो मानव अधिकार मतलब कि एक्टिविस्ट थे, उसने क्या किए तो ऑर्गेनाइज किए साइलेंट यानी कि मौन कैंडल लाइट प्रोटेस्ट, मतलब कि कैंडल जलाकर जो विरोध किया था वो रैली। कहाँ तो जेल के बाहर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, द नेक्स्ट डे अगले दिन इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर कैरीड अ फोटो ऑफ द रैली। कैरी का अर्थ यहाँ पर होगा पब्लिश करना। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने, एक इंग्लिश अखबार ने क्या किया तो छापा एक फोटो ऑफ द रैली, उस रैली का। आई क्या कर रहा है, द मदर एंड सिस्टर ऑफ वन ऑफ द एक्टिविस्ट्स showed the photo to all in their पैरा मतलब अ कॉलोनी इन बंगाली। तो देखिए बात कितना गंदा है। क्या कर रहा है तो उस आंदोलन करने वाले लोगों में से एक आंदोलनकर्ता जो था, एक एक्टिविस्ट जो था, है ना, कार्यकर्ता जो था, है ना, तो उसकी माँ और बहन ने क्या किया, उस फोटो को सबको दिखाया अपने कॉलोनी में। बताओ, वो दिखाने का चीज़ था, इसीलिए गया था क्या उसमें विरोध प्रदर्शन में। बहुत ही गंदा लगा ये बात। चलिए आगे क्या करा है, दिस इज हाउ सम ऑफ अस शो आवर कंसर्न फॉर द विक्टिम्स एंड द डिपार्टेड वर्ल्ड। डिपार्टेड मतलब होता है मृत, है ना। तो कहा है कि ये इसी तरीके से कुछ लोग जो है क्या करते हैं, दिखाते हैं हम में से मतलब कुछ लोग इसी तरीके से क्या करते हैं, दिखाते हैं अपना फिक्र चिंता पीड़ितों के लिए और मृतकों के लिए। इवन someone's impending death could be an occasion for publicity। कहा है कि किसी का जो निकट भविष्य में होने वाला मौत भी क्या हो सकता है तो मौका हो सकता है, अवसर हो सकता है पब्लिसिटी का, पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, बात आप लोग बहुत ही बढ़िया समझ रहे होंगे। ठीक है, कारण कि आप लोग है ही बहुत होशियार। इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्द होने वाला हो। ठीक है ना। तो मौत को मतलब मौत का सज़ा किसी को दिया जाता है तो उसके बारे में सबको पहले ही पता चल जाता है ना। तो मतलब कि उसका फांसी मतलब कि होने वाला था, तो उससे पहले लोग क्या किया, इम्पेंडिंग था उसका डेथ, है ना, सबको पता ही था होने वाला था। और उसके बदले में विरोध प्रदर्शन किया, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है। आगे क्या कर, अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, एक रिटायर्ड मतलब सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एंड राइटर और लेखक, लेटर यानी कि बाद में, रोट यानी कि लिखे, डैट की, सच कैंडल लाइट प्रोसेशन यानी कि उस प्रकार के कैंडल लाइट जुलूस वर जस्ट अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ इमोशंस यानी कि भावनाओं का सिर्फ नाटकीयकरण था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर, अ सोसाइटी मतलब एक समाज, डैट हैज़ नो कंसर्न एंड कंसिडरेशन फॉर द डेथ ऑफ समवन इज अ हार्टलेस सोसाइटी। कराए कि वो एक समाज जिसका मतलब फिक्र और मतलब कि कंसिडरेशन नहीं है किसी के मौत के लिए, वह कैसा समाज है तो वह समाज होता है बेरहम समाज। रोट डिलियन थॉमस ने लिखा। द स्केल ऑफ ह्यूमन एवेल्युएशन, एवेल्युएशन मतलब होता है क्रमिक विकास, है ना। देखते हैं ना, आदमी पहले क्या था, क्या से होते होते आजकल किस रूप में आ गया, तो क्रमिक विकास हुआ है, एकाएक आज के रूप में नहीं आ गया है ना। हर जीव में एवोल्यूशन होता है। एंड इट्स इमोशनल असेंशन, असेंशन मतलब चढ़ाव। तो कह रहा है कि जो स्केल है ह्यूमन एवोल्यूशन का और उसके इमोशनल मतलब के असेंशन का आर मेजर्ड मतलब वो मापे जाते हैं बाय द एटीट्यूड टुवार्ड्स द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के मौत के प्रति जो एटीट्यूड होता है उसके द्वारा, है ना। आगे क्या करा है, सो लॉन्ग एज डेथ बिलोंग्स टू द अदर पर्सन्स एंड डज नॉट कंसर्न अस इवन रिमोटली, मतलब कि जहाँ तक मतलब मौत दूसरे का हो और जिससे हम लोगों का दूर दूर तक मतलब कि कोई संबंध नहीं हो, वी शैल नेवर बी एबल टू फैदम द ग्रेविटी एंड डिग्निटी ऑफ इट। तब तक हम लोग क्या कर, हम लोग नहीं क्या करेंगे,
तो समझेंगे। फैथम का मतलब यहाँ पर समझना है, उसके मतलब कि गंभीरता को और उसके गरिमा को। अल्लाज है ना, मतलब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है ना। वी हैव बिकम डेस्टिट्यूट, यानी कि हम लोग डेस्टिट्यूट हो चुके हैं ऑफ इमोशंस, यानी कि इमोशंस से। डेस्टिट्यूट होने का मतलब क्या, कंगाल हो जाने का सेंस है यहाँ पर, मतलब कि हम लोगों में वो चीज़ कमी आ गई है, तो हम लोग भावनाओं से कंगाल हो चुके हैं, एंड फीलिंग्स और अनुभूतियों से। डेथ डज नॉट मूव अस एनी लॉन्गर, मौत जो है अब हम लोगों को अब विचलित नहीं करता है, यही सेंस है ना। मौत हम लोगों को अब हिलाता नहीं है, मतलब कि मौत किसी का हो गया और बगल में गाना बज रहा है, गमगीन माहौल वैसा नहीं दिखता है। समझो कि ज़्यादा ही आदमी समझदार हो गया है। भावना अगर नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो मुश्किल बात है तो गंभीर बात, लेकिन मनुष्य का स्वभाव तो ज़रा देखिए। तो यही आर्टिकल था, हम लोग कुछ न्यू वर्ड सीखे और एक सीख भी मिला हम लोगों को कि हम लोगों को अपनी भावनाओं पर काम करना होगा। इस तरीके से मानव वाला जो रूप खो जाएगा तो फिर जीने में क्या ही मज़ा आएगा।